इस बीच एक और बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा के समर्थन में जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें समर्थकों की भीड़ उमड़ी है। धीरेंद्र शास्त्री के पहुंचने की भी उम्मीद इसमें जताई जा रही है। बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों बेहद चर्चाओं में हैं। अपने बयानों को लेकर धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि भारी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद में बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ है। थोड़ी ही देर में बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भी जंतर मंतर पहुंचने की उम्मीद है। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हैं। नमित, देखिए, धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ जो हम तस्वीर देख रहे हैं, उनका समर्थन लगातार किया जा रहा है और फिलहाल जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है। देखिए, बिल्कुल चारों बागेश्वर धाम सरकार की बाबा के समर्थन में देखिए यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी जो धर्म संसद है वो लगाई गई है। तमाम साधु संत जो हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जो चर्चाएँ की गई, उनको सुरक्षा देने की मांग भी जो है वो की गई है। और लगातार यहाँ पर बात कर, देखिए थोड़ा सा एक कैमरा पर्सन मेरे पीछे होकर दिखाएंगे, भारी संख्या में जो महिलाएं हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में यहाँ पर पहुंची हैं। सीधे तौर पर सनातन के पर जो टिप्पणियां की गई पिछले एक महीने में, उसके खिलाफ जो है गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर मंच की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पर ये देखिए हनुमान जी के भेष में यहाँ पर कुछ शख्स हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैं ऋषिकेश से राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज। ये बताइए, आखिर पिछले एक महीने में जो बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनको लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। इस धर्म संसद का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस धर्म संसद का उद्देश्य मात्र जागरूकता है और उन कुंठित मानसिकता वाले को एक मुंह तोड़ जवाब है कि ये संसार पढ़ा लिखा है, यहाँ पे योग्य लोग रहते हैं। किसी के छीटा चिकड़ी करने से ये दुनिया नहीं बदलने वाली है। ये हिंदुत्व है, हिंदुत्व एक समावेश है, पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का काम करता है। इसमें जो कुछ कुंठित मानसिकता या कुछ घटिया लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, न चलने दी जाएगी। रामचरितमानस को लेकर भी कई लोगों ने टिप्पणियां की थी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार धीरेंद्र शास्त्री आवाज उठा रहे हैं कि सनातन के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सनातन, ये एक हिंदुत्व, ये एक जीवन शैली के खिलाफ बिल्कुल नहीं। और फिर मैंने उनके जो रामचरितमानस में भी कहते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ गवार लोग हैं जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना शब्दों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है। और फिर मैं बार बार कहूँगा, इसे घटिया और कुंठित मानसिकता वाले लोगों की वरीयता देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्या धीरेंद्र शास्त्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे इस धर्म संसद? ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आएंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पे भी है हर जगह विद्यमान है। प्रभु अभी 2 फरवरी को त्रिवेणी प्रयागराज में उनकी एक संगम हुआ था, उनकी कथा हुई थी, उसमें कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है पूरे विश्व को, क्योंकि जहाँ पे हिंदी बहुतायत में है, जहाँ हिंदू संस्कृति है, वहाँ पे सभी जाति पात धर्म फल फूल रहे हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं वृंदावन से आया हूँ, महंत मुनिराज ब्रजधाम सत्यपीठाधीश्वर। यहाँ आज इस धर्म संसद के अंदर में धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए जो आज व्यर्थ का अपवाद समाज में पैदा किया जा रहा है, राजनीतिक लोग राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं, संतों के अंदर में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। रामचरितमानस का अपमान करके, उसकी प्रतिलिपियों को जला करके ये जो आज दूषित काम किया जा रहा है, हम उसकी रक्षा करने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि इस प्रकार का कोई अनैतिक कर्म न हो। हमने देखा कि धीरेंद्र शास्त्री को कई जगह से धमकियां भी मिली, उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। आपत्ति के समय में धर्म की बजाय और धीरज की परीक्षा होती है। आज धीरज के ब्रह्मचारी निडर होकर के और अडिग होकर के धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आगे हैं।
हमारा संत समाज उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, इसलिए किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं। ये धर्म संसद का आयोजन चारुल यहाँ किया गया और सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उन आवाजों को शांत करने के लिए यहाँ पर भारी समर्थन में जो तमाम साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो बातें कही गई, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी का जो है विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी उसका भी यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि 2 फरवरी को जब धीरेन्द्र शास्त्री की कथा प्रयागराज में हुई थी, सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ कितनी भी धमकी आ जाए लेकिन मैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहूंगा। नमित, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए संत समाज जो है वहां पर पहुंचा हुआ है और अटकलें ये भी हैं जिस तरह आपने जिक्र किया कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, तमाम आवाजें उठ रही हैं। लखनऊ में तो रामचरितमानस को हमने देखा कि किस तरह जलाया गया चौराहे पर। ये जो सनातन धर्म के साथ किया जा रहा है और खुद कुछ सनातन धर्म के लोग इस तरह का कर रहे हैं, इस पर संत समाज का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अगर सनातन धर्म के लोग ही इस तरीके की करेंगे, ये बताइए कि आखिर लखनऊ में तो ऐसा देखा गया रामचरितमानस को ही जलाया गया और कुछ ऐसे सनातन धर्म के भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उनको क्या जवाब है? नहीं, देखो ये सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी है उन सब के खिलाफ में कार्रवाई होएगी और यहाँ पर सभी सनातन धर्म के लिए ही इकट्ठे हुए हैं कि कोई गलत कार्य नहीं हो और हमारे बिल्कुल श्रद्धापूर्वक ये धरना किया जा रहा है, इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं होगा और यहाँ पर सनातन धर्म को ही बढ़ावा देने के लिए सभी एकत्रित हुए। देखिए सनातन को बचाने की ये जो लड़ाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। चारुल, ये देखिए बीच में आपको ये एक बेहद ही मनोरंजन दृश्य आपको दिख रहा होगा। हनुमान जी की भेष में एक शख्स हैं, वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं बाबा को समर्थन देने के लिए। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो दिल्ली का एक प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को भी यहाँ पर आना है? नहीं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम महाराज जी नहीं आएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है, क्योंकि कई जगह रामचरितमानस को जलाया गया है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? हम उनको सनातन धर्म का नहीं मानते, उनके डीएनए में कोई दोष है, वो दुबई या पाकिस्तान के हो सकते हैं लेकिन हमारे हिंदू धर्म के नहीं है। देखिए ऐसे लोगों का सीधे तौर पर ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं जो कि सनातन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बार ये कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाइए चारुल, क्योंकि यहाँ पर भीड़ अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बीच में देखिए हनुमान जी के वेश में ये जो शख्स हैं, ये काफी व्यंगम ये दृश्य है और इसको देखने के लिए और खुद सनातन के समर्थन में और धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धीरे धीरे जैसे सूर्य की रोशनी आगे बढ़ रही है ऐसे ऐसे यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। महिलाएं जो हैं वो नृत्य करके यहाँ पर समर्थन दे रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, क्योंकि बीच में कई धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये टिप्पणियां की गई कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का सबूत दिया, प्रूफ भी दिया और यही वजह है कि यहाँ पर ये धर्म संसद का आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।